हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत चैप्टर में परीक्षा में फेल पास पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। परसेंटेज में आपको पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। सवाल में आपको क्या दे रखा है? परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं, 60% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं और 70% अंग्रेजी में पास हुए हैं और 50% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं या कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो देखिए, इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100 - P1 - P2 + P, जहाँ पे आपका P1 है कि पहले विद्यार्थी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए और P2 आपका है दूसरे विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए और आपका P है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, सवाल हल करिए। आपका इस टाइप का सवाल, बस आप थोड़ा सा सवाल को समझने का प्रयास करिए तो आपका 5 सेकेंड के अंदर में इस टाइप का सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए, इसको हल करिए। 100 हो जाएगा, 100 माइनस P1 आपका क्या है? पहले सब्जेक्ट में फेल विद्यार्थियों का, फेल विद्यार्थी यानी कि पहले विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, यह भी कह सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने विद्यार्थी होंगे दोस्तों? 60% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आपका 40% होगा। 100 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 ही आएगा। यानी कि पहले विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी 40% होंगे, तो P1 की जगह पे 40 हमने लिख दिया। फिर माइनस P2 क्या है? दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो दूसरे विषय में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। 100 में से 70 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी कि 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। फिर आपका प्लस P है, और P आपका क्या है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, तो दोनों विषयों में 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे। 100 में से 50 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 50 ही तो आएगा। तो हमने लिख दिया कि 50% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे या 50% विद्यार्थी फेल होंगे। तो देखिए, इसको हल कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या उत्तीर्ण हुए। तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो आएगा आपका 60, फिर 60 में से 30 को घटाएंगे तो आएगा आपका 30, और 30 + 50 मिलके आपका हो जाएगा 80। आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 80%। आपसे क्या पूछा है? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो आपका आंसर होगा 80% विद्यार्थी जो है उत्तीर्ण हुए या 80% विद्यार्थी पास हुए। देखिए, अगला क्वेश्चन हमने लिया है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? देखिए, इसको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, सवाल में दे रखा है कि हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि हिंदी में 40% विद्यार्थी फेल हुए हैं, और संस्कृत में 25% विद्यार्थी फेल हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषयों में आपको दे रखा है 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए हैं। सवाल का ऐसा कहना है, और आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए या उत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए, कुल पास परसेंटेज में पास विद्यार्थी बराबर होता है आपका 100 माइनस पहले विषय में फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज। तो हिंदी में 40% विद्यार्थी फेल हैं, तो डायरेक्ट आपको फेल दे रखा है इसमें, तो डायरेक्ट आपको 40 लिख देना है। दूसरे विषय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं या अनुत्तीर्ण हैं? संस्कृत में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, तो इसको -25 कर देना है। और फिर दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं? 20%। तो जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे उसको प्लस करके लिखना है। तो 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं, तो हो जाएगा +20। बस आप इसको हल करिए, आपको मिल जाएगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 100 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 60 आएगा। 60 में से 25 को घटाएंगे तो आपका आएगा 35, और 35 20 मिल के होगा 55%। यानी कि यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कुल 55% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यही आपका आंसर होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे। कुल कितने प्रतिशत छात्र
अनुत्तीर्ण हुए। आपसे देखिए इसमें कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे हल करते हैं, जो हमने आपको इसके पहले बताया बस उसी तरीके से हल करना है, बस उसी तरीके से हल करना है, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या कह रहा है कि 2 प्रश्न पत्र था। पहले प्रश्न पत्र में जो है 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं या 75% छात्र पास हुए हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र पास हुए हैं या उत्तीर्ण हुए हैं। और आगे कह रहा है कि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि दोनों विषयों में, दोनों प्रश्न पत्रों में यह कह सकते हैं कि 35% छात्र फेल हुए हैं। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि कितने प्रतिशत छात्र पास हुए हैं। तो आपका वो हो जाएगा, उसको निकालने के लिए हमने आपको बताया हुआ है 100 100 माइनस पहले प्रश्न पत्र में फेल हुए छात्र, पहले प्रश्न पत्र में फेल हुए छात्र। तो देखिए पहले प्रश्न पत्र में आपका 75% उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि पास हो रहे हैं। तो 25% छात्र क्या होंगे, फेल होंगे इसमें पहले प्रश्न पत्र में। फिर माइनस दूसरे प्रश्न पत्र में देखिए 55% आपका छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं। दूसरे प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हो रहे हैं, यानी कि पास हो रहे हैं। तो इसमें 45% छात्र क्या होंगे, फेल होंगे। तो माइनस 45 कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस करना होता है दोनों विषयों में फेल छात्र। तो दोनों प्रश्न पत्रों में आपका यहाँ पे दे रखा है कि 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि ये 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 35% छात्र फेल हुए। तो प्लस 35 कर देंगे। आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए वो आपको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए 100 में से 25 को घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 75। 75 में से अगर आप 45 को निकाल देंगे तो आपका आएगा 30, और 30 35 मिलके हो जाएगा आपका 65, यानी कि ये आपको निकल गया क्या, 65% छात्र जो है पास होंगे, 65% छात्र पास होंगे। आपको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत छात्र फेल हुए हैं। तो समझिएगा आपका 65% छात्र जब पास होंगे तो 100 में से 65 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 35% आएगा, यानी कि 35% छात्र फेल होंगे। यही आपका आंसर होगा। आप इसको समझने का प्रयास करिए। 65% छात्र पास हो गए तो आपका 35% ही छात्र तो फेल हो जाएंगे ना, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। आपसे क्या पूछ रहा है, कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, और कुल परीक्षा में 600 लड़के बैठे थे या 600 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था, परीक्षा दिया था। और सवाल में ये दे रखा है कि गणित में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% लड़के गणित में पास हुए, और विज्ञान में 65% लड़के पास हुए, और दोनों विषयों में कह रहा है कि 30% लड़के जो है फेल हुए, अनुत्तीर्ण हुए। सवाल का ऐसा कहना है। तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमने कॉन्सेप्ट बताया है 100 माइनस पहले विषय में फेल छात्रों की संख्या, पहले विषय में फेल छात्र। तो पहले विषय यानी कि गणित में जो है 60% लड़के पास हुए हैं तो 40% लड़के फेल होंगे, और फिर माइनस दूसरे विषय में फेल लड़के। तो दूसरा विषय विज्ञान है, दूसरे विषय में 65% लड़के पास हुए हैं तो 35% लड़के फेल होंगे। 100 में से 65 को घटा रहे हैं, और फिर उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस दोनों विषयों में फेल छात्र या फेल लड़के। तो दोनों विषयों में आपको दे रखा है कि 30% अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 30% लड़के दोनों विषयों में फेल हुए। तो आपको प्लस 30 कर देना है। जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, हल करने पे वो हो जाएगा कि कितने प्रतिशत लड़के पास हुए। तो आपका देखिए 100 में से 40 को घटाएंगे 60, 60 में से 35 को घटाएंगे तो आपका आएगा 25, और 25 30 मिल के हो जाएगा 55, 25 30 मिल के क्या हो जाएगा 55, यानी कि 55% लड़के पास हुए। कितने, 55% लड़के पास हुए, ये हो जाएगा। और कुल कितने लड़के एग्ज़ाम दिए थे, परीक्षा दिए थे, 600 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया था तो 55% लड़के क्या हुए, पास हो गए। तो पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए या कुल कितने लड़के पास हुए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 का 55% कर देंगे तो आपको निकल जाएगा। कुल छात्र 600 थे, 55% लड़के पास हो रहे हैं। आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने लड़के पास हुए हैं, तो 600 का 55% करेंगे
तो आपको क्या निकल जाएगा, पास छात्रों की संख्या कि कुल कितने छात्र पास हुए हैं। 55% प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, फिर 1 2 0 1 2 0 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 3 33, यानी कि 330 लड़के जो है पास हुए। कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, 330 लड़के उत्तीर्ण हुए, यही आपका आंसर होगा। अगर ये पूछा जाए कि कुल कितने लड़के फेल हुए, तो 600 में से 330 को घटा देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा आपका फेल लड़कों की संख्या। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंकों पर आधारित सवाल, यानी कि परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए, इस टाइप का सवाल हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।